वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है सुनैना और साक्षी की लव स्टोरी में। बट स्टोरी को शुरू करने से पहले यार मैं आप सभी लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैंने रिकॉर्ड किया था पूरा बट बाय डिफ़ॉल्ट वो आधा ही अपलोड हुआ है। मैंने स्टोरी को पूरा एंड कर किया था तो मुझे इतना रियलाइज़ नहीं हुआ था। बट थैंक्स टू दोस्त सब्सक्राइबर जिन्होंने कमेंट करके बोला कि स्टोरी आधे में से कट गई है। सो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो आप लोगों का दिल मैंने इतना दुखाया ना, उसके लिए मतलब मेरा सर झुकता है आप लोगों के सामने यार कि आई एम दिल से सॉरी। एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जो साक्षी के पेरेंट्स होते हैं ना, वो सुनैना के पैरों में गिर जाते हैं कि मेरी बेटी से प्लीज़ शादी कर लो प्लीज़, वो मर जाएगी आपके बिना। और उनको इस हालत में देखे ना सुनैना का दिल टूटता है कि मेरी मेरी साक्षी किस हालत में होगी कि उसके पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं। उसके पेरेंट्स के हाथ पकड़ते हुए बोलती कि बट अंकल आंटी साक्षी साक्षी तो बोलती कि साक्षी बहुत डरते हैं बेटा, प्लीज़ एक मौका उसको दो। हर इंसान एक मौका डिजर्व करता है ना, हर इंसान से गलती होती है बट उस गलती का रियलाइज़ भी तो होना चाहिए ना। तो मेरी बेटी को हर तरीके से इस गलती का रियलाइजेशन है, प्लीज़ बेटा एक मौका तो दो। तो ये सारी चीज़ें सुन के ना साक्षी की ऐसी हालत देख के ना सुनैना की आँखों से कंटिन्यूअस आँसू आ रहे होते हैं। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रही होती और धीरे-धीरे साक्षी के पास जाती है। साक्षी स्टिल बेहोश वहाँ पे लेटी होती है मतलब बेड पे। तो सुनैना जाती है उसके पास, बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती कि जान उठोगे नहीं क्या? देखो मैं आपके पास आई हूँ ना, मुझसे बात नहीं करोगे? उसकी आँखों में बहुत आँसू होते हैं बट उन चीज़ों को ना समटाइम ना नाराज़ होना नाराज़गी नहीं चलती, हाँ, प्यार से मनाना भी तो पड़ता है सामने वाले को। तो साक्षी के सामने सुनैना अपनी सारी नाराज़गी, सारा दुःख दर्द बोल के ना उसको ऐसी हालत में देखे ना, वो एकदम से पिघल जाती है, बोलती कि मेरा बच्चा, मेरा जान, देखो ना मैं यहाँ पे बैठी हूँ, प्लीज़ उठ जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़ के जान, मैं आ गई हूँ ना आपके पास। देखो ना एक बार, एटलीस्ट एक बार आँखें खोल के देखो ना। मैं चली आऊँगी नहीं तो बोल देती हूँ, फिर कभी नहीं आऊँगी, बात भी नहीं करूँगी। आपसे मैं नाराज़ भी बहुत ज़्यादा हूँ। पर मैं आपको ऐसे हालत में देख भी तो नहीं सकती ना। प्लीज़ ना जान, आँखें खोलो। साक्षी, मेरा बच्चा, मेरा साक्षू, प्लीज़ ऐसे बोल के ना उसके हाथों को बाहर-बाहर रब कर रही होती है। उसकी आँखों से ना पानी ठप-ठप गिर रहा होता है और उसकी आँखों की पानी जैसे ही ना साक्षी के हाथों को भिगा रही होती है ना, साक्षी की आँखें धीरे-धीरे खुलती है और सुनैना को ऐसे देख के ना उसकी आँखों पे भी बहुत आँसू होते हैं। बोलती कि जान आप क्यों रो रहे हो? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे बस छोड़ के ठीक है जाना है जाओ, बट आपकी आँखों में आँसू नहीं चाहिए यार। आपकी आपकी एक स्माइल के लिए मैं पूरी दुनिया को मिटा दूँ और आप मेरे सामने रो रही हो जान, प्लीज़। प्लीज़ जान डोंट क्राई, प्लीज़ 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 ऐसे बोल के ना उठने की कोशिश करती है। तो साक्षी को सुनैना एकदम से लेटाती है, बोलती है लेटी रहो। बोला ना लेटी रहो। सबको रुला के सबकी आँखों में आँसू लाके मेरे लिए दुनिया तबाह करनी है आपको, हाँ? क्या हालत बना रखी है आपने, हाँ? कैसे ऐसे ख्याल रखोगे मेरा? साक्षी एकदम शॉक होके ना सुनैना को देख रही होती है। बोलती है कुत्ता पैरों में खड़े नहीं हो सकते, मेरी ज़िम्मेदारी उठानी है आपको। तो साक्षी बोलती कि जान, तो बोलती कि क्या जान-जान लगा रखा है? तो थप्पड़ नहीं लगा सकते थे मुझे? मैं अगर चाह रही थी, तो रोक नहीं सकते थे मुझे? तो साक्षी बोलती कैसे रोकती? कैसे रोकती? बात कर रहे थे मुझसे जो मैं रोकती आपको? तो साक्षी को ना सुनैना एकदम हक कर लेती है टाइटली, बोलती कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़ के। बट आपको भी प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि आप अपना ख्याल रखोगे। तो साक्षी बोलती कि सच में आपने मुझे माफ़ कर दिया? सुनैना बोलती कि हाँ, पर प्रॉमिस मी, मेरे सर पे हाथ रख के बोलो कि मेरे अलावा किसी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखोगे। तो साक्षी बोलती प्रॉमिस क्या? डबल ट्रिपल ट्रिपल प्रॉमिस यार। मेरे सामने ना कोई लड़की भी आएगी ना तो मैं आँखें बंद कर दूँगी। बट आप मेरे साथ रहोगी ना हमेशा, प्लीज़ प्रॉमिस करो। तो साक्षी का सुनैना प्रॉमिस करती है और बोलती कि आई लव यू।
हमेशा, हमेशा लाइफ के आखिरी सांस तक रहूँगी। तो सुनैना की बात सुन के ना साक्षी वहीं पे जो उसके हाथों में लगा होता है ना ड्रिप वगैरह सब कुछ खींच के ना वो नाचने लगती है। सुनैना बोलती क्या कर रही हो ये? लेटो, लेटो। तो साक्षी बोलती कि ये मम्मी पापा खाओ जल्दी से शादी की तैयारी करो यार आपकी बहू बन गई ऐसा बोल के ना नाचने लगती है। तो सुनैना बोलती कि चुपचाप बैठो नीचे 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 ड्रिप खोल दिया आपने अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है डॉक्टर नर्स को ये कि ऐसे बोल के ना घबरा के चिल्लाने लगती है। तो उसके पापा ना उन दोनों का आवाज़ सुन के एकदम भागते हुए आते हैं कि देखते हैं कि सुनैना वो एकदम पैनिक हो रही है और साक्षी नाच रही है एकदम मज़े से कि ढोल नगाड़े बजाओ कोई मेरी दुल्हन राजी होगी ओए ऐसे बोल के। तो उसके पापा वो देख के बोलते कि क्या हुआ? तो सुनैना बोलती कि अंकल देखिए ना इसका ड्रिप व्रिप खोल के ये पागल ऐसे नाच रही है। तो साक्षी बोलती कि यार मुझे ड्रिप की क्या ज़रूरत है? मेरी बीवी मेरे साथ है मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँगा। तो सुनैना बोलती बीवी? तो साक्षी बोलती ऑब्वियसली आप मेरी बीवी हो भूल रहे हो क्या? माँग भरा था मैंने आपका। पापा मुझे 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 अभी शादी करनी है यहीं से शादी करनी है। तो सुनैना बोलती कि हॉस्पिटल से कौन शादी करता है? तो साक्षी बोलती मैं करती हूँ। तो सुनैना बोलती कि अच्छा ऐसे शादी करूँगी। एक तो लाइफ में ज़िंदगी में एक ही बार शादी होनी है मेरे वो भी ऐसे। तो साक्षी बोलती कि नहीं तो क्या 2-4 बार शादी होती है सबकी, सबकी एक ही बार होती है। तो सुनैना बोलती एग्ज़ैक्टली वैसे ही होती है। 2 नगाड़े बजा के मेरे घर आओगे, मेरे मम्मी-पापा से मेरा हाथ माँगोगे और बारात लेके आओगे, मैं थोड़ा-थोड़ा शर्माऊँगी, थोड़े से घूँघटा उठा के आपको देखोगे, तभी ना शादी वाला मज़ा आएगा, ऐसे नहीं करनी मुझे शादी। तो साक्षी बोलती वैसे तो करोगी ना? तो सुनैना बोलती हाँ। साक्षी बोलती पक्का करोगी ना? सुनैना बोलती हाँ। तो साक्षी अपने पापा को देखते हुए बोलती पापा मेरे बारात लेके जाओगे ना सुनैना के घर? तो उसके पापा बोलते कि हाँ बेटा हाँ, पर तुम ठीक तो हो जाओ। तो सुनैना को देखते हुए साक्षी बोलती मैं एकदम एकदम डन डन हूँ पापा प्लीज़ 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 जल्दी मेरी शादी करवा दो, मेरी बीवी को मेरे घर ले आओ। और ये सारा देखे ना जो माया है ना उसका दिमाग एकदम हट जाता है, वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जो सुनैना के जो पेरेंट्स होते हैं ना इतनी देर में वो भी वहाँ पे आ चुके होते हैं। तो जो साक्षी के पेरेंट्स होते हैं ना फिर से उनके पास जाते हैं और उनको हाथ जोड़ के बोलते हैं कि बहन जी प्लीज़ हमारी बच्ची को खुशी में अगर एक दूसरे के साथ है तो हमें उनको अलग नहीं करना चाहिए। एक जल्दी से शुभ मुहूर्त निकालते हैं और दोनों की शादी करते हैं। तो उसकी बहन बोलती शादी ऐसे कैसे होगी भई? तो उसके भाई बोलते ऐसे कैसे नहीं होएगी? होएगी शादी, ज़रूर होएगी और जल्दी से मुहूर्त निकालिए, मेरी बहन का इंतज़ार नहीं हो रहा। तो सुनैना की बहन बोलती ऐसे कैसे इंतज़ार नहीं हो रहा? पहले सगाई होएगी फिर शादी होएगी। तो उसका भाई बोलते तो हाँ, तो करो ना। तो साक्षी बोल की बहन बोल सुनैना की बहन बोलती हाँ, तो शादी की बात क्यों चलवा रहे हो? सगाई की बात तो चलवाओ। तो सुनैना बोलती है नहीं, 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 नहीं इतना टाइम नहीं मुझे अभी सगाई चाहिए और बाद में शादी चाहिए। तो जो साक्षी बोलती कि ओए होए मेरी जान उससे दूर अब रहा नहीं जाता। तो सुनैना बोलती शट अप छोड़ के चली जाओगी नहीं तो। साक्षी बोलती कि नहीं, 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 नहीं सॉरी, सॉरी, सॉरी कान पकड़ रही हूँ सॉरी ऐसे बोलती है। और जो हाथ पे अंगूठी पहनी होती है ना खुद, वो एकदम कदमों पे झुकती है और वो सुनैना के हाथों में पहना देती है, बोलती लो हो गई सगाई? तो साक्षी को सुनैना बोलती है मैंने तो पहनाई ही नहीं अंगूठी। तो उसकी बहन एकदम से भाग के जाती है और अपना अंगूठा देती है और बोलती है लो ये पहना लो। और सुनैना भी साक्षी को अंगूठी पहना देती है और बोलती है कि लो हो गई शादी सगाई अब दोनों फियांसे हो गए हो गर्लफ्रेंड से। तो साक्षी बोलती गर्लफ्रेंड तो हम पहले भी नहीं थे, हम तो पहले भी हस्बैंड वाइफ थे। तो उसका भाई बोलता है कि ओए होए होए देखो 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 किसी के मन में तो लड्डू फूट रहा है। तो बोलती है कि भाई आप नहीं समझोगे यार आपको पहले और प्यार थोड़ी ना हुआ है। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ भाई ऐसी लड़की भी तो नहीं मिली ना कि मुझे देखते ही प्यार हो जाए। तो जो सुनैना की बहन होती है ना बोलती है कि जैसी शक्ल है ना ऐसी लड़की मिलेगी भी नहीं। तो उसका भाई बोलता है कि आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो। तो सुनैना की बहन बोलती है कि मैं बोलूँगी तो मुझे आपको क्या हाँ मेरा मुँह है मैं जैसे वैसे बोलूँगी। तो उसका भाई बोलता है कि इतना है ना तो देखो आपकी बहन को लेके जा रहा है आपको भी भगाना ले जाए। तो उसकी बहन बोलती है कि क्या मतलब? तो उसका भाई बोलता है कि दुल्हन लेने आए दुल्हन लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ना उसका भाई सुनैना कि बहन को लाइन मारे ही जा रहा होता है, मारे ही जा रहा होता है, उसकी बहन समझ तो रही होती है बट उसको भी अजीब-सा लग रहा होता है कि क्या सीन चल रहा है भई? तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं बोलते हैं कि बेटा आप जल्दी से घर चलो, मैं डॉक्टर से डिस्चार्ज कर लेती हूँ तब तक आप लेटी रहो। तो साक्षी बोलती नहीं पापा हॉस्पिटल वाली लाइफ बहुत होगी, अब मेरे बॉडी में इतनी एनर्जी आ गई ना मेरे को सलाइन की ज़रूरत ही नहीं है। तो सुनैना बोलती चुपचाप से सलाइन लगाओ। तो साक्षी बोलती बिल्कुल नहीं। सुनैना बोलती चुपचाप से लगा रही हो कि नहीं? तो सुनैना की तरफ देखती है साक्षी बोलती लगाना पड़ेगा? सुनैना बोलती हाँ। साक्षी बोलती सच में लगाना पड़ेगा? सुनैना बोलती हाँ। साक्षी बोलती सच में नहीं डिस्काउंट थोड़ा
साथ तो सुनैना बोलती लगाओ नहीं तो छोड़ के चली जाऊंगी। तो साक्षी बोलती लगाती हूँ, आप ये भी बैठे रहो ना, मैं लगाती हूँ। तो वही छोड़ के चली जाऊंगी वाला एक दहशत वाला धमकी सुनैना की। साक्षी तो वही कटिया खड़े करने के लिए काफ़ी होती है। तो उसके पेरेंट्स चले जाते हैं बातचीत करने, ढोल लगा लो मतलब की तैयारी करने, और डॉक्टर से भी बात करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पास होते हैं, दोनों एक दूसरे को ना बस बहुत प्यार से देखी जा रही होती है, दोनों ही एक दूसरे से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा होता है। आँखों में इनकी आँखों की नज़दीक मस्तियाँ चल रही होती इतने लॉन्ग टाइम के बाद। जब हमारा पार्टनर सामने आता है ना यार, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस वालों का मैं बोल रही हूँ, जब ऐसे तो सालों में बहुत ना हो, बट जिस एक दिन ना जब आपका पार्टनर आपके सामने वीडियो कॉल पे भी होता है ना, हाय उसके चेहरे से नज़र हटती ही नहीं है। पूरे दिन थकने के बाद उसका चेहरा सुकून देने के लिए काफ़ी होता है। तो यही सीन होता है यार, मतलब कि बहुत प्यार से सुनैना साक्षी को देख रही होती है और साक्षी सुनैना को देख रही होती है। सुनैना बोलती क्या हुआ? तो साक्षी बोलती कुछ नहीं। सुनैना बोलती क्या हुआ बोलोगे? साक्षी बोलती कि आई लव यू, प्लीज़ मुझसे छोड़ के कभी मत जाना, मैं नहीं जी पाऊंगा आपके बिना, तबाह हो जाऊंगा मेरी जान। तो सुनैना बोलती कि एक शर्त पे। साक्षी बोलती कि हाँ, आप किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखना। तो सुनैना बोलती कि साक्षी बोलती थमा 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 थमा, मैं नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, शांत शांत शांत। तो सुनैना बोलती पता है आपको कितना 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 रुलाया आपने मेरे को पैनिक अटैक आ गए थे आपकी वजह से। तो मैं तो सुनैना बोलती, साक्षी बोलती जान सॉरी 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 सॉरी, बट आप प्रॉमिस करो आप उस चुड़ैल से बात नहीं करोगी। तो साक्षी बात सुन के बोलती सुनैना कौन सी चुड़ैल? तो बोलती कि ओह माया शायद से नहीं बात करोगी आप। तो बोलती कि मैं तो वैसे भी नहीं बात करती उससे। तो साक्षी बोलती हाँ तो अब बिल्कुल भी बात नहीं करोगी। तो उसके ये दोनों ना एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगा के ना एक दूसरे के साथ सुकून भरा पल एंजॉय कर रहे होते हैं। सुनैना को डिस्चार्ज साक्षी को डिस्चार्ज मिल जाती है और फिर साक्षी ना सुनैना के साथ ही रहना चाह रही होती है। तो सुनैना बोलती कि मैं नहीं आ रही आपके घर शादी के बिना। तो साक्षी बोलते मैं आ जाती हूँ ना, प्लीज़ ना जान, आज के लिए मैं आपके साथ रहूँ ना। तो सुनैना बोलते बिल्कुल नहीं, आप अपने घर जाइए, शादी के बाद ही हम मिलेंगे। तो साक्षी बोलती कि हाँ इतना सा डिस्काउंट नहीं दे सकती। सुनैना बोलती बिल्कुल नहीं दे सकती। तो साक्षी बोलती इतू सा। सुनैना बोलती नहीं। साक्षी बोलती इतू सा बस एक छोटे से किसी दे दो। सुनैना बोलती नहीं 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 नहीं। तो साक्षी बोलती कितना तड़पाती हो। सुनैना बोलती कि पनिशमेंट है पनिशमेंट, जितना मुझे रुलाए ना उतना आपको तड़पाओगे। साक्षी बोलती पक्का सोच लो। सुनैना बोलती कि हाँ सोच लिया। साक्षी बोलती सोच लिया ना? सुनैना बोलती हाँ सोच लिया। तो साक्षी एकदम से आके ना सुनैना के चिक्स पे किस की याद कर लेती है और सुनैना की आंखें एकदम बड़ी 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 एकदम हो जाती है। सुनैना बोलती क्या था ये? साक्षी बोलती मेरा प्योर था मेरी डॉर्लिंग, ये है इंस्टॉलमेंट शादी से पहले के लिए। तो इतना में काम चला जाएगा, एक दिन रह जाऊंगी, कल मुझे फिर मेरा डोज चाहिए। सुनैना बोलती कि बहुत शैतान होते जा रहे, इतने दिन में लोग के पेरेंट्स आ जाते हैं, बोलते हैं बेटा डिस्चार्ज हो गया घर जाना है। तो जो सुनैना को भी मन नहीं कर रहा होता साक्षी से दूर जाना इतने टाइम के बाद, और फिर भी साक्षी को डिस्चार्ज करते हैं। तो सुनैना के साक्षी के पेरेंट्स बोलते हैं बेटा आप भी घर चलो। तो सुनैना बोलती कि नहीं अभी मेरा जाने का समय नहीं हुआ है ना, मायके तो ससुराल को डोली में जाते हैं ना, और मेरी डोली तो अभी तक घर आई ही नहीं है। तो उसका भाई बोलते है कोई नहीं, मैं ना मेरी बहना की डोली ना आपके घर ज़रूर लेके आएंगे और इसी वीक लेके आएंगे, ढोल नगाड़े की तैयारी करो, आपके घर आपका दुल्हन जाने वाला है। तो तो ना वो सुनैना शर्मा जाती है और साक्षी को भी थोड़ी थोड़ी सी शर्म आती है, बट वो चुपके चुपके ना दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दोनों घर चले जाते हैं, दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती है। साक्षी के पास सुनैना का नंबर नहीं होता है, ना ही सुनैना के पास साक्षी का नंबर होता है। स्टिल लव। साक्षी बोलती कि यार नंबर तो एटलीस्ट ले लेती, मैं हर बार क्यों भूल जाती हूँ नंबर लेना। बट उसका घर तो देखिए हो ना, बट जहाँ ऐसे जाऊंगी तो मार डालेगी मम्मा। बोलती भाई कुछ जुगाड़ करो ना। तो उसका भाई बोलता है क्या जुगाड़ करूँ? तो बोलती है साक्षी का सुनैना का नंबर जुगाड़ करो ना भाई प्लीज, मर जाऊंगा उसके बिना। तो बोलते है कि बेटा सुबह तो होने दो, मैं उसके घर जाके उसका नंबर ले आऊंगा। तो साक्षी बोलती है आप उसके घर जाओगे, मुझे भी ले जाओ ना। तो बोलती है नहीं शादी से पहले बिल्कुल नहीं। तो सुनैना के बारे में सोच सोच कर तो साक्षी का उनको एकदम बहुत अजीब सा लग रहा होता है। दूसरी तरफ ना साक्षी की भी सेम हालत, सुनैना की भी सेम हालत होती, बोलती कि यार मुझे एटलीस्ट नंबर तो ले लेना चाहिए था ना,
अंकल आंटी का भी नंबर नहीं है, कैसे पता करूँ? उसने मेडिसिन लिया ना टाइम से, वो ठीक है ना टाइम से? ऐसे ना वो सोच रही होती है, उतनी देर में ना उसके पास आता है माया का मैसेज, बोलती कि कॉल आता है। तो उसको लगता है कि साक्षी का कॉल हो है, उठ के वो तुरंत से उठा लेती है, बोलती कि हाँ बेबी। तो मैं बोलती कि आपने मुझे बेबी बोला? हाँ, यानी कि स्टिल हमारा कोई चांसेस है ना? तो सुनैना बोलती कि सॉरी, मुझे लगा साक्षी है। तो बोलती कि क्या क्या कमी है मुझ में, हाँ, और क्या अच्छा है उस साक्षी में? आपको मेरा प्यार नहीं दिखता? मैं आपके लिए इतना कंसर्न हूँ, वो नहीं दिखता जिसने आपके साथ चीट किया, आपके साथ इतना बुरा किया, आपको उसी से ही शादी करनी है? तो सुनैना बोलती मुझे कोई बकवास नहीं सुनना। तो मैं बोलती क्यों नहीं सुनना? सुनना पड़ेगा, आई लव यू, मेरा प्यार देखो ना प्लीज, मुझे एक चांस दो ना प्लीज। तो सुनैना बोलती कि देखो माया, दुनिया में बहुत लड़की है, मुझसे भी अच्छी है, अब उनसे शादी कर लो। तो मैं बोलती मुझे हाफिज से शादी करनी है, हाफिज से शादी करनी है। तो मैं ना एकदम से कॉल काट देती है और उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देती। दूसरी तरफ ना जैसे तैसे करके ना जो साक्षी का भाई है ना, उसकी बहन का नंबर निकाल लेता है और उसको कॉल करता है। उसकी बहन फ़ोन देख रही होती है, उसको बड़ा डिस्टर्ब होता है, बोलता है हेलो कौन है इतनी रात को? तो बोलता है कि मैं सुमित। तो उसकी बहन बोलती कौन सुमित? तो बोलता है साक्षी का भाई सुमित। तो बोलता है कि हाँ साक्षी का भाई सुमित। बोलो साक्षी का भाई सुमित, मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? हाँ, अब आपने आपने मेरा नंबर चुराया? हाँ, अब मुझे स्टॉक कर रहे हो? मतलब चाहते क्या हो? हाँ, चाहते क्या हो? तो सुमित बोलता है कि चाहता तो कुछ भी नहीं हूँ, बट ऐसे करोगे ना शादी कर लूंगा आपसे। तो उसकी बहन को थोड़ा थोड़ा शायद तो फील होता है, बट बोलती कि ऐसे कैसे? हाँ, ऐसे कैसे शादी कर लोगे? तो बोलती है मैडम रिलैक्स रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ, सुनैना का नंबर मिलेगा। तो बोलती कि आपको क्यों नंबर दूँ सुनैना का? हाँ। तो उसका भाई बोलता है, तो साक्षी ना उसके हाथों से ले लेती है फ़ोन, बोलती है दी प्लीज़, दे दो ना प्लीज़ सुनैना का नंबर, प्लीज़ आई बेग यू प्लीज़। तो तो साक्षी की सुनैना की बहन बोलती है ठीक है नंबर दे रही हूँ। ऐसे बोल के ना उसका नंबर दे देता है, बट कॉल तो कट जाता है, बट सुमित ना उसको मैसेज करता है नकचड़ी। तो सुनैना की बहन बोलती है मैं नकचड़ी? हाँ। तो बोलती कि हाँ, इतनी तो खूबसूरत भी नहीं हो जितना नखरे है। तो साक्षी की बहन सुनैना की बहन बोलती कि जब नखरे मेरे इतने दिख रहे हैं आपको, तो क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मत करो ना बात। तो सुमित बोलता है कि अरे नखरा नखरा वाले से बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, वो लड़की ही क्या जिसमें नखरे ना हो? हाँ। तो उसकी बहन बोलती आप और आपकी अजीबो-गरीब बातें। तो सुमित बोलता है आपको पसंद आने लगे हैं ना? तो उसकी बहन ना इरिटेट हो रही होती, बट उसको हँसी भी बहुत ज़्यादा आ रही होती। तो यानी यहाँ पे ना और एक लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी होती है। दूसरी तरफ जो साक्षी है ना, वो सुनैना का नंबर लेती है और तुरंत से वीडियो कॉल कर लेती है। सुनैना को लगता है अभी भी माया है, तो दूसरे नंबर से कॉल करिए। वो पहला कॉल कट कर देती है, दूसरा कॉल कट कर देती है, तीसरा कॉल में ना मैसेज आता है, क्या यार कट क्यों कट कर रही हो? मुझे आपका चेहरा देखना है, जल्दी से कॉल उठाओ। तो ये मैसेज देखे ना साक्षी सुनैना को ना बहुत गुस्सा आता है कि क्या यार, मुझे ऐसे क्यों बात कर रही है ये लड़की? इसको बोला समझ नहीं आता एक बार में? ऐसे बोल के ना गुस्से में कॉल उठाती है। तो जैसे ही गुस्से वाला उसका एक्सप्रेशन होता है और सामने साक्षी आती है ना, तो साक्षी बोलती है मार डालने का इरादा है क्या? अभी भी गुस्सा है मैडम? तो सुनैना बोलती मुझे लगा तो आपको क्या लगा? तो साक्षी की जैसे ही क्यूट सी फेस आती है ना सुनैना के सामने, तो बोलती कुछ नहीं, बस आपको देखती रहो। तो साक्षी है ये सुन के तो एकदम खुश हो जाती है, बोलती कि सच में यही इरादा है आपका? तो सुनैना बोलती कि हाँ। तो साक्षी बोलती कि हमारी शादी में इतनी दूरी क्यों है? 1 वीक का टाइम है, ये वीक कैसे होगी बर्दाश्त? मुझे नहीं पता, मुझे आप जाओ ना मेरे घर रहने, मम्मी पापा को तो कोई एतराज़ नहीं है, नहीं तो हाँ बोलो मैं आपके घर आ जाती हूँ रहने। तो सुनैना बोलती कि बिल्कुल भी नहीं। और इन दोनों के बीच में ना जो मीठी मीठी बतिया है ना वो स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ दो किसी और के बीच में नोक झोंक का सफ़र शुरू हो जाता है, जो कि प्यार की शुरुआत होती है। मतलब बोला ना, जो लोग ना शुरू में बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं ना, मतलब एक दूसरे की टाँग खींच रहे होते हैं, उन लोगों के बीच में ही घमासान वाला प्यार होता है, वैसा ना ना में ही हाँ हाँ होता है। तो कितने लोग एग्री होते हैं इस चीज़ से यार, मतलब कितने लोगों की लव स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई कि पहले घमासान युद्ध, फिर नखरे, फिर प्यार, फिर इजहार, फिर तो इन लोगों की ना मोहब्बत ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है। एक दिन गुजरता है, साक्षी तो जैसे-तैसे रह लेती है, 2 दिन गुजरता है, उससे रहा ही नहीं जाता। रात के 12 बजे सुमित को बोलता है, "भाई प्लीज़ एक झलक दिखा दो ना।"
तो उसका भाई वो को भी मन कर रहा होता है यार, जो सुनैना की बहन है श्वेता उससे बात करने का। तो बोलते कि चल चलते हैं। तो ये दोनों ही भाई बहन निकल जाते हैं सुनैना के घर के बाहर। तो बोलती कि आप अंदर कैसे जाना है। तो वो सुमित बोलता है कि अपनी वाली को कॉल लगा। तो साक्षी बोलती अपनी वाली को कॉल लगाओ ना। तो सुमित बोलता है मेरी वाली कौन सी होगी भाई। तो साक्षी बोलती है हो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे पता नहीं है, आपका और दी के बीच में चल रहा है ना। तो सुमित बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती है प्लीज ना, हम भाई नहीं भी है ना तो मेरे एक बात कर लो ना यार प्लीज, मैं डायरेक्ट बुलाऊंगी तो मैडम नहीं आएंगे। तो बोलती कि ट्राई करके देखो, नहीं आएगी तो मैं कॉल करूंगा, ऐसे बोल के सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे बोल के ना साक्षी को कॉल करने के लिए बुलाती है। साक्षी बोलती है कि हेलो। सुनैना बोलती है हाँ जी बोलो, नींद आ रही है। साक्षी बोलती है आपके घर के बाहर खड़ी हूँ। सुनैना बोलती क्या। साक्षी बोलती आपके घर के बाहर खड़ी हूँ, आ जाओ ना। सुनैना बोलती कि पागल हो गया, मम्मा मम्मा देखेगी तो क्या बोलेगी। उसकी आवाज सुन के ना उसकी बहन जागती है, तो बोलती क्या। बोलती घर के बाहर साक्षी करी है खड़ी है। तो उसकी बहन बोलती क्या इतनी रात को कैसे अकेले आई है। तो उसने कि अकेले आई हो। बोलती नहीं भाई 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 के साथ हो। उसकी बहन बोलती तुम्हारे भाई को अकल नहीं है क्या, इतनी रात को जवान बहन को लेके उसकी होने वाली बीवी के घर आता है। आपके भाई की तो ऐसी ही तैसी ऐसी बोल के ना सुनैना की बहन आगे आगे निकल जाती है। तो सुनैना भी उसके पीछे पीछे ना छुपके छुपाते निकल जाती है। तो उसकी बहन एकदम से आगे आती बोलती कि हेलो मिस्टर, आपको पता नहीं है शादी से पहले लड़का लड़की मिलते नहीं है। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ नहीं मिलते, बट मेरी बहन को मिलना है। तो इन दोनों के ना अलग ही नखरे चखरे लोग जोकना स्टार्ट हो जाती है। बट सुनैना जैसे ही साक्षी के सामने आती है ना भाई साहब, ये दोनों कुछ नहीं बोलती एक दूसरे को, बस देखते ही ना एक दूसरे को अपनी बाहों में समा लेती टाइट से हक के साथ ना। एक सुकून भरा ना जो वक्त होता है ना यार, वो बस फील होता है, वर्ड में ना एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। सो वो दोनों एक दूसरे को ना बस अपने में समा के ऐसे ही बहुत साल करके खड़े होते हैं, एक दूसरे के फोrehead में किस करते बोलते हैं मेरी जान, आई मिस यू, आई मिस यू सो सो मच। ऐसे एक दूसरे से ना चिपक के ना थोड़ी देर बस सुकून भरा पल जैसे इन लोगों का बीतता है ना, देखते ही इन दोनों के भाई बहन ना एक दूसरे से कुत्ता बिल्ली जैसे लग रहे हैं। तो ये दोनों ना भाग के आते बोलते कि दी क्या कर रहे हो ये। तो वो बोलता है भाई क्या कर रहे हो आप। तो बोलती कि देखो ना यार तुम्हारी तुम्हारी बीवी की तुम्हारी तुम्हारी साली कैसे मुझसे लड़ी जा रही है। तो बोलते कि हाँ देखो ना तुम्हारा देवर कैसे मुझसे लड़ा जा रहा है। बोलती है दी आप दोनों बच्चों से क्यों लड़ रहे हो, ग्रो अप, खड़े हो हमसे, हम क्यों आपको समझाए। तो बोलते कि मुझे कुछ नहीं बात करनी इस बंदर से। तो उसका भाई बोलता है मुझे भी नहीं बात करनी इस बंदरिया से। ऐसे बोल के ना वो कार में जाके बैठ जाता है। तो उसकी बहन बोलती है मिल रही है तो चले। तो बोलती है दी थोड़ी देर और ना प्लीज। तो तो उसकी बहन भी जाके ना कार में बैठ जाती है और ये दोनों ना थोड़ी सी प्यारी प्यारी बातें बोलते हैं। तो सुमित जो होता है ना उसकी तरफ देखता है, बोलते कि आपको नहीं लगता हम कुछ ज़्यादा ही लड़ते। तो सुनैना की बहन स्मिता बोलती कि हाँ गलती ना आप ही की है, आप ही हमेशा शुरुआत करते हैं। तो सुमित बोलते हैं कि हम एक दूसरे के साथ दोस्ती कर सकते हैं प्लीज़, अगर आप बुरा ना मानो तो स्मिता को भी सही लगता है, बोलती कि ओके ठीक है। ऐसे बोल के ना इन लोगों की भी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों प्यारे से पल प्यारे से लम्हा एक दूसरे के साथ बिता के ना फिर अपने अपने घर लौट से जा रहे होते हैं। या फिर सुमीत को भी ना स्मृति की बहुत याद आ रही होती है, मतलब अच्छा लग रहा होता है यार, कोई इंसान होता है ना पहली मुलाकात से ही कोई अच्छा लग जाता है। दूसरी तरफ ना जो साक्षी होती है ना उसको सुनैना की बहुत याद आ रही होती है। ये लोग ना कंटिन्यूस कॉल में बात कर रहे होते हैं और ऐसे ही करके ना वो वाला दिन भी आ जाता है जब इन लोगों की मेहंदी वाली रस्म स्टार्ट हो जाती है और मेहंदी प्यार वाले हाथों पे लगाओगे। नहीं नहीं यार ये तो बेवफा वाला गाना हो गया ना, वो वाला वाला गाना क्या कहते हैं, मेहंदी वाली गाना होता है ना, क्या मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां है, सहरा टेरो सचनो मजबूरियां। यही वाला सीन चल रहा होता है, नाच गाना होता है, साक्षी सुनैना के लिए मेहंदी लगा रही होती है, सुनैना साक्षी के लिए मेहंदी लगा रही होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक मस्त वाला डांस परफॉर्मेंस करते हैं और आखिरकार दिन आ जाते हैं सगनादा। सुनैना के घर के बाहर शक्ति साक्षी की बारात होती है। साक्षी तो एकदम भाई अपने ही गाड़ी के ऊपर बैठ के नाच रही होती है, भाई इतना लंबा बचपन वाला प्यार जब बारात तक पहुंच जाती है ना,
भाई इमेजिन करो, वो वाला सुख जो होता है ना, दुनिया की सारी कमाई हुई दौलत एक तरफ और आपका प्यार आपके घर बारात ले रहा है एक तरफ। बता नहीं सकते यार, औसम से भी औसम वाली फीलिंग्स, वो भी बचपन वाला प्यार। ड्रीम होता है यार, हर लड़की का ड्रीम होता है, बाकियों का तो नहीं पता, बट मेरा तो ड्रीम है भाई कि मेरा दूल्हा जो भी हो आए, मैं उसके लिए इंतजार करूं, थोड़ा थोड़ा नर्वस हो, थोड़ा थोड़ा उसका वीडियो कॉल से देखूं। और इन लोगों का भी ना ये वाला सीन होता है कि दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, वहां पे सुनैना डांस कर रही होती है, यहाँ पे साक्षी डांस कर रही होती है। और इन दोनों का ना ये प्यार वाला लम्हा ना भाई, आखिरकार आके मंडप पे खत्म होता है। जब साक्षी सुनैना के बाजू में बैठी होती है ना, कभी सुनैना साक्षी को देख रही होती, कभी साक्षी सुनैना को देख रही होती है। दोनों की आंखों में ना हल्की हल्की आंसू होती है। हजारों ब्रेकअप, हजारों ब्रेकअप, दिल टूटने वाला, किसी और के साथ रिश्ता जुड़ना, इतना सब कुछ होने के बाद, टूट के बिखरने के बाद, बिखर के संभलने के बाद, जब मंडप पे अपने पार्टनर होना, यार एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, कुछ फीलिंग्स फील की जाती है। तो इन दोनों को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ साथ फेरे होते हैं, दोनों एक दूसरे को ना दिल से वचन दे रहे होते हैं। हर एक फेरा के साथ, हर एक वचन, हर एक कदम के साथ, हर एक जन्म का रिश्ता एक दूसरे के साथ बांध रहे होते हैं। सात फेरों के साथ साथ जन्म के लिए ये दोनों एक दूसरे के हो रहे होते हैं। और जब साक्षी सुनैना के मांग में सिंदूर डालती है ना, तो सुनैना की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। साक्षी सुनैना के फोrehead पे किस करती है और बोलती कि मेरी जान, बहुत दे दिए मैंने आंसू, अब इन आंखों में आज के बाद एक आंसू भी नहीं आने दूंगी। आपकी होठों से मैं चाहे कितना लिपस्टिक लगाऊं, आपकी आंखों से ना काजल मिटने नहीं दूंगी। इस जन्म में क्या, हर जन्म में आपको अपना बनाऊंगी। और जब हमारा फ्यूचर में हम बुढ़े बुढ़े हो जाएंगे ना, तो आप की गोद में सर रख के सोऊंगी। आई लव यू मेरी जान। अपने मांग में मेरे नाम का सिंदूर लगा के आपने मुझे ना दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे खुश नसीब इंसान बनाया। मेरी हर एक गलती के लिए मैं आपके सर आंखों पे झुक के माफी मांगती और प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद इस जिंदगी में आपके अलावा कोई नहीं आएगा। जो मांग मैंने आपके करे हैं, वो आज के बाद बस आप ही के लिए करूँगी। आई लव यू सो मच। और उसकी ये प्यारी प्यारी बातें सुन के ना सुनैना भी एकदम बहुत इमोशनल हो जाती है। वो भी बोलती है लव यू टू। और इन लोगों के ऊपर ना फूलों की बारिश होती है और वहाँ पे सुनैना और सुमित की लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी होती है, बट उनकी स्टोरी हम थोड़ी ना दिखाएंगे भाई साहब। तो ये तो थी साक्षी और सुनैना की लव स्टोरी। एंड अच्छा ही है यार कि मैंने मतलब वो वाला पार्ट अपलोड नहीं हुआ, मतलब मतलब बाय डिफॉल्ट वो कट गया था, मैं जानबूझ के अपलोड नहीं की थी ऐसा नहीं है, बट कुछ उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा कुछ स्टार्ट होना था, इसीलिए मतलब उसका कुछ ब्यूटीफुल सा एपिसोड अपलोड होना था, जैसे कि आज मैंने एक्सप्लेन किया। मैं आई एग्री कि मैं उस दिन वैसे नहीं एक्सप्लेन की थी। तो अच्छा ही हुआ कि वो पार्ट कट गया और इसका नेक्स्ट पार्ट हो गया, जो कि कमेंट करके बताएगा यार सेटिस्फाइंग एंडिंग है कि नहीं है। मतलब इतना प्यार, अब जब आपका माँ का सिंदूर बन जाए ना, तो ये थी साक्षी और सुनैना की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। आप लोगों को ये स्टोरी, ये जर्नी कैसी लगी? अप्स एंड डाउन रहे उसके लिए आई एम सॉरी, मैंने इसको पूरा अपलोड नहीं किया था, उसके लिए भी आई एम सॉरी। एंड मिलते हैं एक नई स्टोरी, एक नए सफ़र के साथ। एंड वन मोर थिंग, अगर आप में से किसी के पास भी अगर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्टोरी है तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। अनन्या सामंत राय, या फिर रियलिटी ऑफ लव से भी आप सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम पे आपको मेरा आईडी मिल जाएगा। तो आपको अगर कोई स्टोरी मुझे देना ही हो, रियल लाइफ या कुछ भी, तो प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।